हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ केमिस्ट्री। एंड आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फाइबर्स और प्लास्टिक काफ़ी फेमिलियर वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने सबने सुने होंगे। कहीं आपने वर्ड सुना होगा फाइबर, कहीं आपने वर्ड सुना होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक तो हम हमारे घर में भी यूज़ करते हैं, बट कभी आपने सोचा है गर्मियों में हम कॉटन फैब्रिक यूज़ करते हैं जो कि कॉटन फाइबर से बना है, और सर्दियों में हम वूलन फैब्रिक यूज़ करते हैं। तो क्या ये कॉटन, वूल सारी चीज़ें सेम हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए चलते हैं हमारे चैप्टर पर। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी प्लास्टिक्स और फाइबर्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रही होंगी पॉलीथिन्स, हेयर ब्रशेस, टूथब्रश, सैनिटाइजर बॉटल्स। हम हमारी लाइफ में काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटी की प्लास्टिक्स और फाइबर्स को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट सीजन के अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक भी चेंज हो जाता है। अगर गर्मी है तो हम प्रेफर करते हैं कॉटन क्लोथ्स, और अगर सर्दी है तो हम प्रेफर करते हैं वूलन क्लोथ्स। लेकिन वूल और कॉटन दोनों ही क्या है? नेचुरल फाइबर्स। फाइबर से ही तो क्या बनता है? फैब्रिक। तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही हमारी लाइफ में हो? बिल्कुल नहीं। So students, before starting our topic, let's do some thinking. I am sure that you must have been visited your grandma's or your great grandma's village, or probably some countryside. Have you ever seen farmers working in the fields? What do you think? What are they doing in their fields? What kind of crops they are growing in their fields? What kind of technology they are using in their fields? And finally, how these crops come to us, come to market. Well students, as you all know that most of the people in India, they depends on agriculture. So don't you think so? It is important to know about all these things. If yes, then certainly you must have got the idea what we are going to study today. So our today's topic is crop production and management, in which we are going to study about different type of crops, different type of agriculture practices which we are going to study to grow these crops, and along with crop we will also study about animal husbandry, in which we will study about rearing of animals. So students, let's begin with our topic, crop production and management. Hello dear students. So in today's lecture we are going to start rational numbers. देखिए, आपने नंबर्स के बारे में पहले भी पढ़ा है। हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में, हमने पढ़ा है होल नंबर्स के बारे में, साथ ही साथ हमने पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में। सो देयर इज अनदर कैटेगरी इन नंबर्स विच इज रैशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हमें फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ फ्रैक्शन, a number which can be expressed in the form P upon Q, और बहुत सी बार आपने ये भी लिखा होगा a number which can be expressed in the form A by B। ठीक है, हम कुछ बुक्स में हम A by B देखते हैं, कुछ बुक्स में हम P by Q देखते हैं। ठीक है, so a number which can be expressed in the form P by Q where P and Q both are whole numbers। very very important। हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम ध्यान देते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे हम एक टेबल और चेयर के ऊपर बैठे हैं, मान लीजिए हम वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं बट हमें लाइट नहीं जम रही है, तो हम क्या करते हैं, उस टेबल को उठाकर हम दूसरी जगह पर प्लेस कर देते हैं, उस चेयर को उठाकर हम दूसरी जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो ऐसा क्या किया हमने, क्या वहाँ पर ऐसा कौन सा फिनोमिना हमने अप्लाई किया जिसकी वजह से टेबल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट हो गई। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इसी टॉपिक में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हम किसी कुशन पर बैठ जाते हैं तो वो कुशन भी हमारे पास कंप्रेस हो जाता है। तो इन्हीं आंसर्स के ढूंढने के लिए हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप घर से कोचिंग की तरफ आ रहे हैं, आप एक कार में बैठकर घर से कोचिंग की तरफ चले, सडनली उस कार का पेट्रोल खत्म हो गया। अब हमें कोचिंग भी जाना है और कार में पेट्रोल भी खत्म हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस कार को पेट्रोल पंप तक तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, हम कार को वहां भी नहीं छोड़ सकते, मान लीजिए वो कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम
किसी कार को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो जब हमें उस कार को पेट्रोल पंप तक लेके जाना होगा तो किस तरीके से हम वहां पर लेके जाएंगे?